हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। उसका कौन सा टॉपिक? सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे फिगर इट आउट, जिसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड वो आपकी बुक में पेज नंबर 2 में देके रखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। एंड साथ ही में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर ओवरव्यू, जिसमें हमने देखा था कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं एंड क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। आ गया समझ में? एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स होती क्या है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले क्या देखे रखा है, मैथमेटिक्स इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न। मतलब मैथमेटिक्स को हम ब्रॉडली देखें, अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो हमें क्या समझ आएगा कि मैथमेटिक्स क्या है, सर्च फॉर पैटर्न। पैटर्न को सर्च करता है मैथमेटिक्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। और मैथमेटिक्स का सिर्फ इतना ही रोल नहीं है कि वो पैटर्न को सर्च करे, लेकिन वो पैटर्न एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं ये भी कौन बताता है, मैथमेटिक्स ही बताता है। फॉर द एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेन करता है कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट, ठीक है। आ गया समझ में? देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सच पैटर्न इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। ये जो पैटर्न्स मैथमेटिक्स में देके रखे होते हैं ना, ये हमें हमारे आसपास सराउंडिंग्स में हर जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हर कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड देखने को मिलेगा ही। इन नेचर में भी आपको कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिल जाएगा, ट्रीज में, प्लांट्स में, सराउंडिंग्स में, ठीक है। अलग अलग नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स में भी आपको पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इन आवर होम्स, मतलब घर पे भी आपको अलग अलग तरीके से पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। घर पे अगर आपके 3-4 रूम में कोई छोटा रूम होगा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे भी बड़ा होगा, तो वहाँ पर भी क्या बनते हैं, पैटर्न्स ही बनते हैं। अलग अलग मतलब रूम की अलग अलग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, ये भी क्या है, ये भी पैटर्न है, ठीक है। स्कूल्स, अब स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में भी हमें कहीं ना कहीं पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि स्कूल में भी वॉल्स रहती हैं, डोर्स रहते हैं, विंडोज़ रहते हैं, वो कुछ ना कुछ पैटर्न क्रिएट करते ही हैं, ठीक है। एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स, इवन जो सन, मून्स एंड स्टार्स एंड गैलेक्सीज हैं, इन सब में भी हमें कहीं ना कहीं इनके मोशन में हमें मैथमेटिक्स के पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में? देन फिर थर्ड पॉइंट क्या बोला है, दे ऑकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। ये जो पैटर्न है ये हमें हर कहीं दिख जाएंगे, कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी हम देख रहे हैं, तो उसमें भी हमें क्या दिख जाएगा, पैटर्न दिख ही जाएगा। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग, शॉपिंग से लेकर कुकिंग तक भी हमें पैटर्न देखने को मिल जाएगा। शॉपिंग करने जाएंगे तो भी हमें पैटर्न देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। कुछ प्राइस से रिलेटेड पैटर्न देखने को मिल जाएगा, कुछ डिस्काउंट से रिलेटेड पैटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ वेट से रिलेटेड पैटर्न देखने को मिल जाएगा, कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटीज से रिलेटेड पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम शॉपिंग करने भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। साथ ही में
कुकिंग के लिए बोला जा रहा है कि हमें कुकिंग में भी पैटर्न देखने को मिल जाएगा, कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का वेटेज क्या होगा, अगर ज़्यादा लोगों के लिए खाना बन रहा है तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, अगर कम लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो कम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये भी क्या फॉर्म करते हैं, ये भी पैटर्न फॉर्म करते हैं, ठीक है। टू थ्रोइंग अ बॉल, अब बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं, एंड प्लेइंग गेम्स, गेम्स हम खेल रहे हैं, तो इन सब में भी क्या है, इन सब में भी हमें पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? ये सब हमें एग्जांपल्स दे के रखे हैं कि हमें मैथमेटिक्स के पैटर्न्स जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न, अब वेदर पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पर भी हमें मैथमेटिक्स के पैटर्न देखने को मिलते हैं। अगर हम टेम्परेचर का देखें, ठीक है, वेदर फॉरकास्ट का देखें, हमें हर जगह कहीं ना कहीं पैटर्न देखने को मिल जाएगा। एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी को जो हम यूज़ करते हैं ना, हमें इनफैक्ट उसमें भी पैटर्न्स देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो ये हमें क्या देके रखा है, मैथमेटिक्स एंड पैटर्न्स के बारे में देके रखा है, एंड पैटर्न्स मैथमेटिक्स में कैसे अप्लाई होते हैं, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं, ये सारे हमें एग्जांपल्स यहाँ पे देके रखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन? आई होप आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है। जिस तक ये नहीं पहुंच रही है, ये वीडियो नहीं पहुंची आपके दोस्तों तक, सब तक पहुंचा देनी है, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इस न्यू बुक को अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है, एंड उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दे एग्जिस्ट। बोला जा रहा है कि हमें ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स सिर्फ यही एम नहीं करता है कि वो फाइंड आउट कर रहा है कि कौन सा पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, लेकिन वो ये भी फाइंड आउट करता है कि वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। मैथमेटिक्स हमें ये भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सिर्फ पैटर्न को फाइंड आउट करना हमारे सराउंडिंग्स में, कुकिंग, शॉपिंग, इन सब में, ये सिर्फ मैथमेटिक्स का एम नहीं है। मैथमेटिक्स का एम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि हमें करना क्या है, हमें ये भी बताना है कि वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। व्हाट एंड वाई, ये दोनों चीज़ों के बारे में मैथमेटिक्स से सोचता है, ठीक है। और अगर बात पैटर्न की हो रही है तब भी ये दोनों चीज़ों के बारे में सोचेगा कि कौन सा पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब व्हाट पैटर्न, एंड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब व्हाई दैट पैटर्न एग्जिस्ट, ठीक है। आ गया समझ में? फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार, मतलब मोशन ऑफ स्टार में भी जो हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं ना, कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करके, समझ कर ही फाइंड करते हैं, विजुअलाइज करके ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स में भी हम क्या करते हैं, पैटर्न को समझते हैं, पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। एंड देयर सैटेलाइट्स led humankind to develop the theory of gravitation, ठीक है। एंड सैटेलाइट्स, पैटर्न, स्टार्स, इन सब में हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं, हम उन पैटर्न्स को समझते हैं, जिससे कौन सी थ्योरी निकल के आती है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन निकल के आती है, जो कि आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगी ही, ठीक है। आया समझ में? ये क्या है, ये साइंटिफिकल टर्म्स हैं, इनमें भी हमें क्या देखने को मिलेगी, पैटर्न देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्यों देके रखा है, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं साइंस भी मैथ्स को रिलेट करती है, मैथ्स भी साइंस को रिलेट करती है। इनफैक्ट साइंटिफिकल जो एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, ठीक है, एंड कोई भी साइंस की थ्योरी दे के रखी है, सैटेलाइट, स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, इन सब में भी हमें कहीं ना कहीं पैटर्न देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। इसी से, इन मैथ के पैटर्न से ही कौन सी थ्योरी बनती है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बनती है, ठीक है। आ गया समझ में? allowing us to launch our own satellites, तो जब हम इन पैटर्न्स को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो फिर उससे क्या होता है, हम खुद से ही अपनी सैटेलाइट लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार हमें पैटर्न समझ में आ गया तो हम अपनी सैटेलाइट को खुद ही लॉन्च कर सकते हैं। एंड सेंड रॉकेट्स टू द मून, ठीक है, इससे क्या हेल्प होती है कि हम मून और स्टार्स पे रॉकेट्स को सेंड कर सकें, ठीक है। पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया, एंड पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है वो समझ में आ गया, तो खुद से ही चीज़ें क्रिएट करना एंड खुद से ही हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना हम
खुद से ये सब कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसलिए दे के रखा है अलाउइंग अस टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट्स एंड सेंड रॉकेट्स टू द मून एंड मार्स। मतलब इन सब में भी मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, मैथमेटिक्स के पैटर्न्स का बहुत बड़ा रोल है। वो हमें हेल्प करते हैं कि हम सैटेलाइट्स को खुद लॉन्च कर सकें एंड मून्स एंड स्टार्स पर रॉकेट्स को भेज सकें। ठीक है, इतना आ गया समझ में? इतना आया है समझ में तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आ गया समझ में? और रही बात थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो ये सिंपल सा रूल है ग्रेविटेशन का कि जब भी हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिर के ही आती है ज़मीन पे, तो इसे क्या हम बोलते हैं? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन का। इसका आप और अच्छे से एक्सप्लेनेशन साइंस में समझेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी में भी मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, मैथ्स के पैटर्न्स का बहुत बड़ा रोल है, इसमें भी हमें पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है। देन हम देख लेते हैं फिगर इट आउट। ठीक है, फिगर इट आउट आपको आपकी बुक में पेज नंबर 2 में मिलेगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे के रखा है? कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ। हमें अभी क्या करा हमने, ये जो पढ़े हैं ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स ही हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि ये सब एग्जाम्पल्स तो हमने पढ़ लिए, क्या आप हमें और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं क्या, जिसमें जो मैथमेटिक्स है वो हमें एवरीडे लाइफ में, हर दिनचर्या में हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं? ये क्या है? ये थिंक करने को बोला जा रहा है। ठीक है, आपको सोचना है इस पर कि हमें जो मैथमेटिक्स है हमारी डेली लाइफ में कैसे हेल्प करती है और किन चीज़ों में हेल्प करती है वो हमें बताना है। ठीक है, अगर आपको खुद के मन से कुछ समझ में आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स आप और भी ले सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसी का आंसर दे के रखा है। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन यू आर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने जाते हो। ठीक है, जब आप करने जाते हो शॉपिंग, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि क्या दे के रखा होता है? 50% डिस्काउंट रेट दे के रखा होता है। ये डिस्काउंट रेट क्या है? ये भी तो एक पैटर्न है। ठीक है, इसमें भी तो क्या है? मैथ्स के टर्म्स यूज हो रहे हैं। 50% डिस्काउंट, ठीक है, ये सब चीजें 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ये सब क्या है? मैथमेटिकल टर्म्स ही है। ठीक है, तो मैथ्स हमें इन सब चीजों में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद जो भी प्राइस दे के रखा है, प्राइस जैसे कि हम कोई भी सामान लेकर आ रहे हैं, सपोज हम लेकर आ रहे हैं एक टी शर्ट, वो ₹1000 की है। ठीक है, ₹1000 की है, तो ये क्या दे के रखी है? टी शर्ट की प्राइस दे के रखी है। ठीक है, अगर हम एक टी शर्ट की जगह 2 टी शर्ट ले आए तो क्या हो जाएगी? वो टी शर्ट 2000 रुपीज़ की हो जाएगी। तो ये क्या बन रहा है? जैसे ही क्वांटिटी बढ़ी प्राइस भी बढ़ गया। तो ये क्या है? ये भी तो एक पैटर्न है, इसमें भी तो मैथ्स अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर अगर 1000 रुपीज़ की क्या है? टी शर्ट है और 50% डिस्काउंट लग जाता है, 50% ऑफ है, तो हमें वो टी शर्ट 500 रुपये में मिल जाएगी। तो ये भी क्या है? ये भी पैटर्न है, इसमें भी मैथ्स अप्लाई हो रही है, इसमें भी जो मैथमेटिक्स है वो हमें हेल्प करती है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? फिर अगर हम बात करें वेट, ठीक है, अगर हम कुछ भी सब्जी वगैरह लेकर आ रहे हैं 1 किलो, आधा किलो, तो ये सब क्या है? ये भी वेट है। तो इनमें भी क्या अप्लाई होता है? 1 किलो, ठीक है, 0.5 kg या 500 ग्राम, ये सब क्या है? ये भी मैथमेटिकल टर्म्स है। तो इन सब में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये भी शॉपिंग में ही इंक्लूडेड है, ये भी शॉपिंग के ही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इनमें भी हमें मैथमेटिक्स ही देखने को मिल रही है, मैथमेटिक्स के ही पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इसलिए बोला जा रहा है मैथमेटिक्स जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना तब भी हमें हेल्प करती है। ठीक है, व्हेन यू आर कुकिंग और बेकिंग, अब बोला जा रहा है जब हम कुकिंग या बेकिंग करते हैं तब भी हमें मैथमेटिक्स हेल्प करती ही है। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको करना है तो। देन हम देखते हैं कुकिंग और बेकिंग में कैसे मैथमेटिक्स अप्लाई होगी। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कुकिंग और बेकिंग। ठीक है,
कुकिंग और बेकिंग की बात करें, जब भी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है आधा चम्मच नमक लगेगा या 1 चम्मच नमक लगेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा खाना बनाएंगे उतना ज़्यादा नमक डालेंगे, उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे। जितना ज़्यादा खाना बनाएंगे उतना ही हमें क्या लगेगी, सब्जी दाल वगैरह। तो ये सब क्या है, ये भी तो पैटर्न बन रहा है, इसमें भी तो मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। हो सकता है 2 लोगों के लिए सिर्फ आधा किलो भिंडी लगे, लेकिन 4 लोगों के लिए 1 किलो भिंडी लग रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम क्या नाम सब्जी की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, वेटेज को बढ़ा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आधा किलो में हम आधा चम्मच क्या डाल रहे थे, सॉल्ट डाल रहे थे। 1 किलो हो गया तो हमने 1 चम्मच सॉल्ट डाला। तो ये सब क्या है, ये मैथमेटिक्स के ही पैटर्न्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स ही अप्लाई हो रही है, ठीक है। इतना आया समझ में। सेम ऐसे ही बेकिंग में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हम किस हिसाब से डालते हैं, जिस हिसाब से हम बना रहे होते हैं। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जितना कम बनाएंगे उतने कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ठीक है। अगर हम केक बना रहे हैं तो जितना ज़्यादा बड़ा केक बनेगा उतना ही मतलब मिल्क ज़्यादा डालेंगे, हम शुगर ज़्यादा डालेंगे, चॉकलेट ज़्यादा डालेंगे। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड इसमें भी किसका रोल है, मैथमेटिक्स का रोल है, वो हमें हेल्प करती है, ठीक है, क्वांटिटीज़ को मेजर करने में, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट हमें क्या देख रखा है, लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक में एंड इवन डांस में भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का रोल। कैसे, क्योंकि जो म्यूजिक की रिद्म होती है ना, ठीक है, जो म्यूजिक की रिदम होती है उसमें भी क्या बीट्स के पैटर्न रहते हैं, ठीक है। एंड जिसे हम शायद समझ ना पाए लेकिन जो म्यूजिशियंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो इसमें भी मैथमेटिक्स का अप्लाई होता है। एंड इवन डांस में भी, डांस अगर आप सीखने जा रहे हो तो आप देखोगे तो 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स में सिखाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आपको डांस सिखाया जाता है। तो उसमें भी किसका रोल आता है, मैथमेटिक्स का ही रोल आता है, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर हम देख लेते हैं फोर्थ क्या है, When you are working out, जब आप वर्कआउट करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब भी क्या होता है, मैथमेटिक्स का अप्लाई होता ही है, ठीक है। फोर्थ लिख देते हैं, वर्किंग आउट। अगर कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट करोगे, उसमें क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक एक्सरसाइज को आप 25 टाइम्स एट अ टाइम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन में उस स्टेप को, उस एक्सरसाइज को आप 25 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें भी मैथमेटिक्स ही अप्लाई हो रही है, ठीक है। कितना वजन आप उठाओगे, ठीक है, जैसे कि डंबल्स उठाते हो आप, कितना वजन आप उठाने वाले हो, वो किस में आता है, केजी में आता है। ये भी क्या है, ये भी मैथमेटिकल टर्म है, किलोग्राम, ठीक है। कितना किलोग्राम आप वेट उठाओगे। फिर अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो कितना रन करोगे, कितना डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है, कितनी स्पीड से रन कर रहे हो। तो इन सब में भी मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ होते हैं, इसलिए हम कहते हैं मैथमेटिक्स इसमें भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स। आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो आपको कुछ पजल क्वेश्चंस भी मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं, बिल्कुल मिलते हैं। पजल क्वेश्चंस, वहाँ पर स्टेप्स दे के रखे होते हैं कि ऐसे ऐसे आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तभी जाके आप विन कर पाओगे। तो ये स्टेप्स भी क्या है, ये भी मैथमेटिकल टर्म्स है, ठीक है। आपको अलग अलग स्टेप्स दे के रखे हैं जिससे आप विन कर पाओ, ठीक है। आपके मतलब माइंड को ग्रो करवाता है। ये सब क्या है, एक्टिविटीज़ है, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। आगे समझ में। कुछ कुछ गेम्स में आपको स्कोर भी देखने को मिलते हैं, ये भी क्या है, ये भी मैथमेटिकल टर्म्स है, ठीक है। आगे समझ में। कुछ कुछ गेम्स में आपको देखने को मिलते होंगे कि कॉइन्स आप गेन करोगे, आप इतना विन करोगे तो इतने कॉइन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सब मैथमेटिकल के ही टर्म्स है। मैथमेटिक्स इन सभी चीज़ों में हमें क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, ठीक है। कैसे मैथमेटिक्स ह्यूमन लाइफ में हेल्प करती है, ये हमें दे के रखा है। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें दे के रखे हैं
कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे कि पैटर्न को समझने में मैंने आपको बताया, स्टार्स, मून, सन, ठीक है, इन सब के मोशन को समझने में भी मैथमेटिक्स हेल्प करती है। तभी हम क्या कर सकते हैं, खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करके रॉकेट्स को हम मार्स पे, मून पे भेज सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। रनिंग आर इकोनॉमी, इकोनॉमी को रन करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, एंड डेमोक्रेसी में भी इवन मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है, ठीक है। बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रिजेस बिल्ड करने में भी मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स वहाँ पर भी यूज़ होते हैं कि हमें कितना फीट का ब्रिज बिल्ड करना है, कितना बड़ा कितना छोटा ब्रिज बिल्ड करना है, लेंथ कितनी होगी, ठीक है, कितनी चौड़ाई होगी, तो इन सब में भी क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म यूज़ होते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ से बन रहा होता है उसकी कितनी क्वांटिटी लगेगी, तो ये सब क्या है, ये सब मैथमेटिकल टर्म्स है। मैथमेटिक्स हमें इन सब में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। हाउसेज और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ऐसे ही ब्रिजेस के अलावा हम हाउसेज या कोई भी स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है, ठीक है। प्राइस रिलेटेड हो, भले क्वांटिटी रिलेटेड हो, हाइट रिलेटेड हो, सब में क्या होता है, सब में मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है। जैसे अगर हम हाउसेज की बात करें, हाउसेज में वॉल की क्या लेंथ ब्रेथ है, उसमें भी हमें क्या होता है, उसमें भी हमें मैथमेटिक्स हेल्प करती है, ठीक है, इन सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, जो भी रहता है। देन उसके बाद रूम के जो भी डायमेंशंस रहते हैं, ठीक है, उसमें भी मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है, ठीक है। आया समझ में। बाकी ये जो लेंथ ब्रेथ वाली जो बात हो रही है, डायमेंशंस वाली है, आप एरिया एंड पेरीमीटर वाले चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। लेकिन एट द एंड कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स हमें यहाँ पे हेल्प करती है, ठीक है। देन फिर मेकिंग टीवी बनाने में भी मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है। मोबाइल फ़ोन्स बनाने में भी मैथमेटिक्स हेल्प करती है। फ़ोन में भी आप कैलकुलेटर देखोगे, वो भी क्या है, वो भी मैथमेटिक्स का ही एक टर्म है, ठीक है, वो भी हमें हेल्प करता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बनाने में, कैलकुलेट करने में। देन उसके बाद कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स में भी आपको अलग अलग तरीके के मैथमेटिकल टर्म्स दिख जाएंगे, जहाँ पे हमें मतलब कंप्यूटर्स बनाने में, कंप्यूटर्स फॉर्म करने में मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है, ठीक है। देन उसके बाद बाइसाइकिल्स बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, कार्स बनाने में, प्लेन्स बनाने में, इसमें क्या होता है, ट्रेन्स, कार्स, इन सब में हमें स्पीड देखने को मिलती है। तो ये स्पीड क्या है क्या देखने को मिलती है, स्पीड देखने को मिलती है, किलोमीटर पर आवर। फिर हमें डिस्टेंस भी देखने को मिलता है, टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। इन सब को मेजर करके ही ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इनमें भी क्या हो रहा है, मैथमेटिकल टर्म का यूज़ हो रहा है, मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है, ठीक है। देन कैलेंडर्स बनाने में भी आपको कैलेंडर्स में मंथ, ठीक है, मंथ्स, वीक, सब कुछ देखने को मिलता है, नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, मैथमेटिक्स इनमें भी हेल्प करती है, ठीक है। क्लॉक्स, ठीक है, क्लॉक्स में भी मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स देखने को मिलेंगे, सेकेंड्स देखने को मिलेंगे, आवर्स देखने को मिलेंगे। तो इन सब में भी मैथ्स का ही यूज़ हो रहा है ना। तो ये सब एग्जांपल्स हमें दे के रखे हैं जो डेली लाइफ में ह्यूमन को ग्रो करने में, इकोनॉमिक को ग्रो करने में, इन सब चीज़ों में मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमसे पूछा जा रहा है हमें और चीज़ें बतानी है जिससे ह्यूमन काइंड क्या हो, फॉरवर्ड हो, ठीक है। तो क्या दे के रखा है यहाँ पे आंसर, Mathematics play a vital role in all aspects of life, whether in everyday matter such as time tracking, driving, cooking, or job such as accounting, finance, banking, engineering and software। क्या बोला जा रहा है कि जो मैथ्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे के रखा है, जो एवरीडे मैटर्स चलते हैं हमारी लाइफ में, जो भी चीज़ें चलती रहती हैं टाइम को ट्रैक करने में, ठीक है, टाइमिंग देखने में, टाइम को ट्रैक करने में। ड्राइविंग की बात हो रही है, ड्राइविंग में वही चीज़ें आ जाती हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। फिर कुकिंग की बात हो रही है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना, जितने ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनेगा उतना ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगेगा, ठीक है, तो वो सब मेजर करना, ठीक है। देन उसके बाद जॉब से रिलेटेड, जॉब्स जैसे कि अकाउंटिंग में अकाउंट्स रहती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद फाइनेंस में कॉस्ट वगैरह की बात होती है, ठीक है, बैंकिंग। तो इन सब चीज़ों में हम क्या देखते हैं, सारी चीज़ों में मैथमेटिकल टर्म्स हमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कहीं पे कुछ ऐड हो रहा है, कहीं पे कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, कहीं पे कुछ हम बैलेंस कर रहे हैं, तो इसमें कैलकुलेटर का भी यूज़ होता है। एंड कैलकुलेटर का यूज़ हो रहा है तो मतलब मैथमेटिक्स का तो यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। तो इन सब जॉब्स में भी हमें मैथमेटिक्स की हेल्प मिलती है, ठीक है। इंजीनियरिंग वही सब चीज़ें दे के रखी है जॉब के बारे में। सॉफ्टवेयर, इन सब में भी हमें क्या देखने को मिलती है, मैथमेटिक्स की हेल्प देखने को मिलती है। These functions require a strong mathematical background। अब ये जो functions मैं आपको बता रही हूँ खासकर जॉब रिलेटेड, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इसमें इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें रहती हैं, इतनी कैलकुलेशंस रहती हैं, इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, ठीक है। आया समझ में। एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बाय साइंटिस्ट नीड मैथमेटिकल टेक्निक्स। और बोला जा रहा है जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं ना, जो साइंटिस्ट करते हैं, उसमें भी मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ होता है। मैथमेटिकल टेक्निक्स हेल्प करती है साइंटिस्ट लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ठीक है। आया समझ में। दे आर अ लैंग्वेज टू डिस्क्राइब साइंटिस्ट वर्क एंड अचीवमेंट। ये क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक्स क्या है, लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करती है साइंटिस्ट के वर्क को एंड उनके अचीवमेंट्स को, ठीक है। इतना आया समझ में, बस इतना सिंपल सा आंसर है। ज़रूरी नहीं है आपको यही लिखना है, एज बोला गया कि हमें थिंक करना है। कुछ एग्जांपल्स दे के रखें, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, कुछ एग्जांपल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जस्ट आपको रेफरेंस दिया है, ऐसे एग्जाम्पल्स एंड ऐसे हम आंसर्स कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड फिगर इट आउट को आपको सॉल्व कैसे करना है, कैसे समझना है, वो भी समझ में आए। तो वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।